जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मिड टर्म एग्जामिनेशंस के सॉल्यूशंस को। देखिए बच्चों, आपका पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया था, ठीक है। तो चलिए एक बार इसके क्वेश्चंस को ओवरव्यू भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था बेटे वो था हमारा पीकॉक के बारे में, एक पैराग्राफ आया था, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी आपका क्वेश्चन आया था। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था बेटे वो था डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर सीधा सीधा पीकॉक के बारे में सब कुछ, तो पीकॉक हमारा आंसर हो जाएगा। Why does the peacock spread its feather? तो आपका क्वेश्चन था why does the peacock spread its feather, तो वो अपने feathers को spread क्यों करता है बेटे? To attract the female called पीहन, यानी कि पीहन को, मोरनी को रिझाने के लिए वो अपने क्या करता है, स्प्रेड्स करता है अपने फेदर्स को, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है क्या खाता है? ग्रेन्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स को वो खाता है बेटे। इसके अलावा एक वर्ड आया है आपका मैजेस्टिक, इसका मीन बताना था आपको, मीनिंग बतानी थी। तो बेटे मैजेस्टिक का मीनिंग होता है बेटे बोल्ड इंप्रेशन। देखिए जब भी मोर, हम यहाँ पे एक वर्ड है हीरा मैजेस्टिक, यहाँ पर वर्ड है बेटे, तो मैजेस्टिक अपीयरेंस यानी कि देखिए जब भी मोर हमारे सामने आता है ना बेटे, तो हमको लगता है वाओ क्या चीज आ गई है, ठीक है, कितना सुंदर है। तो एक अच्छा इंप्रेशन, बहुत ज्यादा अच्छा बोल्ड इंप्रेशन पड़ता है, तो इसके लिए यहां पर आएगा ग्रैंड एंड इंप्रेसिव इंप्रेशन, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हमको। ट्रू फॉल्स की बात करें, द पिकॉक डांसेस इज यूजुअली सीन इन द समर सीजन, नहीं बेटे, पिकॉक का डांस होता है बेटे वो रेनी सीजन के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा हाउ इज द पिकॉक डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज, देखिए इसके अंदर आपको कुछ भी लिख सकते थे आप, ठीक है। पिकॉक के बारे में ऊपर से 2 लाइन लिख दो, कहीं से भी लिख दो, जैसे कि पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इट सिंबलाइजेस ग्रेस, ब्यूटी, प्राइड, कुछ भी लिख सकते थे आप, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते थे द पिकॉक इज ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल बट नोन फॉर इट्स कलरफुल फेदर्स एंड मैजेस्टिक अपीयरेंस, ठीक है। 2 लाइन लिखनी थी आपको, कोई सी भी 2 लाइन आप लिख सकते थे इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम चले बेटे, तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान आया था, ये आया था हमारा रेड फोर्ट के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन था बेटे रेड फोर्ट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब एक्सेप्ट किया, तो वो है 2007 के अंदर। इसके अलावा रेड फोर्ट के अंदर क्या नहीं है, इनसाइड क्या नहीं है बेटे, ताजमहल नहीं है, क्योंकि ताजमहल तो आगरा में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, वेरी गुड। प्राउड का एंटोनिम की ऑपोजिट वर्ड बेटे यहां पर होगा अशेम्ड। इसके अलावा द रेड फोर्ट गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द रेड सैंडस्टोन बेटे, क्योंकि रेड जो हमारा ये है ना, ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। हमारा पूरा रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, इसलिए उसका नाम लाल किला है, यानी कि रेड फोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें डिस्क्राइब द रेड फोर्ट इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो इसके अंदर भी आप पहले क्वेश्चन की तरह ऊपर से नीचे से कहीं से भी 2 लाइनें आप लिख सकते थे, ठीक है। 80 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना था। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो बेटे सबसे ज्यादा आसान मैं कहूंगा कि यहाँ पर बेटे आपको स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर आपको 60 से लेके 80 वर्ड्स के बीच में आपको स्टोरी लिखनी थी, जिसमें कि आधे वर्ड तो आपको यहीं पर आपको कीवर्ड्स के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे डार्क नाइट, क्वाइट जंगल, साउंड ऑफ फुटस्टेप्स, फॉलोड फुटप्रिंट ट्रेल, रीच्ड अ लोनली हाउस, हिडन बिहाइंड ट्रीज, एंटर्ड, शॉक टू सी, वोक अप इन बेड, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा कीवर्ड्स दे रखे, जैसे कि डार्क नाइट हो रही थी, ठीक है, एक घना जंगल था, मतलब उसमें आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, पीछे पीछे कदमों के चलने की आवाज आ रही थी। रीच्ड अ लोनली हाउस, एक घर देखा जो कि जंगलों के एकदम कहाँ पे था, बीचों मतलब ट्रीज के पीछे छुपा हुआ था, ठीक है। शॉक टू सी, कुछ देख के चौंक गया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, वोक अप इन बेड। तो आपको इसके बीच में अपने थोड़े थोड़े से क्या लाइनें ऐड करके एक अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट करनी थी, तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा जो इसके दूसरा क्वेश्चन था बेटे, आप जयपुर गए स्कूल फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो आपको उसके बारे में बताना था, डायरी एंट्री लिखनी थी कि भाई आपने कितना मजा किया, क्या क्या देखा, ठीक है, सबके बारे में लिखना था आपको, ठीक है। इसके अलावा बेटे सबसे आसान देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था कि आपकी क्लास के अंदर के बेटे क्या है, फैंस काम नहीं कर रहे हैं, उसको प्रिंसिपल को बस आपको कंप्लेंट करनी है, प्रिंसिपल को आपको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई इसको चेंज करवा दो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, जैसे हम नॉर्मल एप्लीकेशंस लिखते हैं बस उसी की तरह लिखना था, सेम फॉर्मेट होता, ठीक है। जैसे सेंटर एड्रेस हो गया, मतलब इसके अंदर तो स्कूल का एड्रेस हो गया, ठीक है, वही सब सेम एड्रेस आपको वही रहता, बस ट्रबल कॉज विदाउट फैन ये सब आपको लिख देना था कि भाई ट्रबल हो रही है, हमको बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना था उसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन था बेटे एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में हुआ, ठीक है, सॉरी सिस्टर्स स्कूल में, ठीक है, उसके बारे में आपको 80 वर्ड्स के अंदर लिखना था, ठीक है, क्या क्या हुआ, कौन कौन चीफ गेस्ट आए, क्या क्या हुआ, वो सब आपको लिख देना था, ठीक है। ग्रामर सेक्शन बेटे मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इजीएस्ट सेक्शन था आपका इसका, ठीक है ना, इजीएस्ट बोलूंगा मैं इसको, बहुत ज्यादा इजी था। सबसे पहला क्वेश्चन था यू आर डायरेक्टेड टू मीट मी डैश 12 PM, देखिए जहां पर भी आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो ना बच्चों, क्या दे रखा हो, एग्जैक्ट टाइम, वहां पर सीधा एट लगा देना। अब यहां पर बेटे 12 अगस्त आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको डेडलाइन दे रखी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर सबमिट देयर एंट्रीज लेटेस्ट बाय 12 अगस्त, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको डेडलाइन देखिए भाई, यहां इतने टाइम तक आपको करना ही करना है सबमिट, ठीक है। इसके अलावा आई लाइक टी, कॉफी बट नॉट फ्रूट जूस,
ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है, दो चीजें तो आपको पसंद है लेकिन तीसरी चीज सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो उसको अलग रखना है, तो उसके लिए हम बट का इस्तेमाल करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में था द टीचर सेड स्टडी हार्ड और यू विल बी स्कोल्डेड, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर बेटे चॉइस दे रखी है, या तो सही से पढ़ाई करो वरना क्या हो जाएगा, आपको डांट पड़ेगी, ठीक है, आपके पास चॉइस है, या तो स्टडी हार्ड करो या तो अच्छे से पढ़ाई करो या फिर डांट खाओ, ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, जहां भी चॉइस आएगी वहां पर और लगा देंगे। इसके अलावा फिफ्थ सवाल तो बहुत ही आसान था, यहाँ पर तो सीधा सीधा एंड आ जाएगा क्योंकि उसको चॉकलेट भी पसंद है और उसको टॉफीज भी पसंद है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके अंदर 6 क्वेश्चन के अंदर केवल सेकंड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके लिए बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बाकी 4 तो भैया मतलब बहुत ज्यादा आसान थे। जैसे कि रिपोर्टेड में देखेंगे, सी सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहां पर कुछ नहीं करना था, सी सैड एपोस्ट्रोफी हटाया, दैट लगाया, बाकी सब सेम टू सेम, शी की जगह आई की जगह शी लग जाएगा वापस, ठीक है, एम की जगह वॉज लग जाएगा क्योंकि सेम टेंस में हम उसको चेंज करेंगे, बाकी सब वैसा का वैसा लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ही आस्क्ड कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, तो ही आस्क्ड इफ, यहां पर हमने दैट की जगह पे इफ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैन, इफ ही की जगह पर बेटे हम यहां पे ही लगाएंगे थर्ड पर्सन के लिए, और कैन कुड में बदल जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, बस यहां पर मी जो है वो भी हमारा हिम में बदला जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई एम वॉचिंग अ मूवी, इसको पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, सिंपल, एम की जगह पर हम क्या कर देंगे, वॉज लगा देंगे, ठीक है। फोर्थ में देखेंगे, शी विल कंप्लीट हर होमवर्क टुमारो, तो चेंज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगता है बी, ठीक है, बी प्लस में आईएनजी लगाना था, शी विल बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क टुमारो, ठीक है। फिफ्थ था, आई लव डांसिंग ऑन अ न्यू सॉन्ग, इसको सिंपल पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई लव्ड टू डांस ऑन अ न्यू सॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा बेटे ये देखिए ब्रैकेट्स को करना था, आई नो हिम, ठीक है, यहां पर सीधा सीधा सिंपल आपका क्या आएगा, मैं उसे जानता हूं क्योंकि आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। सेकंड में था, शी यूजुअली गेट्स अप, ठीक है, यहां पर बेटे गेट्स आएगा क्योंकि यूजुअली आ गया ना, क्योंकि वो अक्सर उठती रहती है उसी टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कंपैरिजन था बेटे, ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम बिगर इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे ईआर वाली डिग्री आपकी इस्तेमाल हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या था, द बॉय इज द डैश इन द क्लास, बॉय इज द टॉलेस्ट, जहां पर भी द आ गया ना तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी, यानी कि टॉलेस्ट यहां पर इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे, मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स तो बहुत ही आसान आते हैं, देखिए बेटे, यू मस्ट ब्रश योर टीथ एवरी डे, यहां पर वो आपको बता रहा है कि भाई जरूर करना चाहिए दांत को साफ, ठीक है, तो यहां पर मस्ट आ जाएगा, ठीक है। ही कुड डांस व्हेन ही वाज यंग, ही कुड डांस, बेटे वो कर सकता था जब वो जवान था, अब वो बूढ़ा हो चुका होगा तो इसलिए वो डांस नहीं कर सकता, तो यहां पर कुड आएगा क्योंकि वो कर सकता था, ठीक है। इसके अलावा बेटे, दे विल गो फॉर अ बर्थडे पार्टी टुमारो, वो जाएंगे, ठीक है, विल का इस्तेमाल, वो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए हम ज्यादातर बेटे वुड का भी इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहां पर सीधा सीधा यहां पर वुड ही आपका आ जाएगा, एक पोलाइट उसके अंदर आता है, ये वुड का हम पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिटरेचर सेक्शन बेटे बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे हम, वेयर वॉज विपिन बाबू फाउंड अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस कहां पे मिले, बिसाइड अ बाउल्डर के पास में मिले बेटे, ठीक है। बिपिन बाबू वॉज फाउंड अनकॉन्शियस एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बेटे, एट 5 o'clock, ठीक है, एट आफ्टरनून, ठीक है। इसके अलावा स्टेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में क्या था बेटे, द सर्वेंट ब्रॉट अ रेड एनवेलप, अब यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि बेटे उसने क्या बोला है, अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक, यहां पर रेड इंक है बेटे, लेकिन जो एनवेलप है वो कौन से कलर का है बेटे, ग्रीन कलर का है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, हमारा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। द वर्ड क्लैम्ड इन द अबव पैसेज मीन्स, क्लैम्ड, देखिए बेटे यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, आपका क्लैम्ड इस्तेमाल हुआ, ये रहा क्लैम्ड, ठीक है। तो अब इसका मतलब है बेटे, देखिए, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग, क्लैम्ड ऑन हिज हेड, आइस बैग कब लगाते हैं, जब चोट लग जाती है सपोर्ट देने के लिए, तो क्लैम्ड यानी कि यहां पर इस्तेमाल हुआ है सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आएगा फर्मली हेल्ड, यानी कि आराम से पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बिपिन बाबू गॉट इनटू बेड विद, यही सेम लाइन आपको यहीं पे लिख देनी थी, ठीक है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये तो आपका चैप्टर के अंदर से आया, ठीक है। एट लास्ट सर्वेंट फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी पोएम है। क्वेश्चन देखेंगे एक बार हम, ठीक है। व्हाई डज द क्रिकेट गो टू द आंट, क्रिकेट क्यों गया था आंट के पास, द क्रिकेट वेंट टू द आंट बिकॉज इट वाज सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, क्योंकि बेटे उसको भूख लगी थी, भूखमरी से मरा जा रहा था, उसको ठंड लग रही थी, ठीक है, और उसको शेल्टर चाहिए था बारिश से बचने के लिए, और थोड़ा सा खाना चाहिए था जिंदा रहने के लिए, इसलिए वो क्या किया था, इसलिए वो चींटियों के पास गया था। इसके अलावा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रॉमिस डिड ही मेक टू द आंट, और उसने आंट से क्या प्रॉमिस किया, द क्रिकेट प्रॉमिस टू रीपे द बोरोड शेल्टर एंड ग्रेन टुमारो, उसने बोला कि भाई आज तुम मेरी मदद कर दो, आज तुम मुझे उधार दे दो, अपना रहने की जगह दे दो और खाना दे दो, और ये कल मैं तुम्हें लौटा दूंगा,
ठीक है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द क्रिकेट, देखिए डिस्क्राइब द कंडीशन, इसके अंदर आप ये पूरी की पूरी लाइन लिख सकते थे, ठीक है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरा भीगा हुआ था। ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, यानी कि ठिठुर रहा था वो, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन थी जब वो चींटियों के पास गया था, ठीक है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपके आए थे, 4 क्वेश्चन आपके आए थे। व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब इसके अंदर देखिए बेटे क्या दिया था उसने, आप उसको एक लेटर दिया था जो कि उसके पति का था, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 3 से 4 या 5 लाइन के अंदर आपको उनके आंसर देने थे, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे आपके। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अबाउट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ एंड लर्निंग, ठीक है। ज्योग्राफी लेसन्स के अंदर की चैप्टर आ गया ये, ठीक है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एनिमल शोज, देखिए एनिमल, ये हमने देखा था कि एनिमल्स क्या करते हैं जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड गोइंग हियर एंड देयर बिकॉज दे हैव सिक्स्थ सेंस कह सकते हो या आप कुछ भी कह सकते हो, तो ये आपको उसके अंदर ये लिखना था, ठीक है। इसके अलावा डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइड इन देयर अप्रोच टू इवेंट ऑफ द 1757, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के अंदर का क्वेश्शन था। हाउ आर मेघना एंड अल्मस स्टोरीज सिमिलर, ठीक है। सुनामी के अंदर इन दोनों की देखिए स्टोरीज सिमिलर के अंदर आपको बताना था उनके साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे, आपको दोनों की स्टोरीज को कंपेयर कर देना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर जो क्वेश्चन पेपर था बेटे वो बहुत ज्यादा आसान आया था, ठीक है। तो ये सोच लीजिए कि भाई अगर ये पेपर आपका ना 60 नंबर का था तो 60 में से अगर आपके 55 तक तो बेटे बहुत ही मतलब आसानी से कोई भी बच्चा लेके आ सकता है, ठीक है।